आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित शाह ने जो कहा, नीतीश कुमार ने कहा और तेजस्वी ने जो कहा, इसमें साफ तौर पर है कि बीजेपी अब नीतीश को लेने के मूड में नहीं है। दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हैं, लेकिन महागठबंधन से कभी नहीं नीतीश कुमार का साथ छूटेगा, ये बातें भी आनंद नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया। अब है कि 2024 की लड़ाई के लिए आज का दिन जो चुना गया कि आज के दिन ही इसका बीजारोपण होगा, आज से ही हुंकार की शुरुआत होगी, ये हो गई है। सभी ने देख लिया कि क्या होना है, आगे कैसे जुटेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आह्वान किया जा रहा महागठबंधन की तरफ से कि भाई सब रीजनल पार्टी आ जाइए, अभी भी कहा जा रहा है। नीतीश कुमार कह चुके हैं, तेजस्वी कह रहे हैं। हमें जरा ये बताइए, ये युद्ध जो है, महायुद्ध आने वाले दिनों में जो होने वाला है, 2024 का महायुद्ध कैसे होगा और उसका क्या प्रारूप तैयार किया गया है? देखिए विवेक, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और इस सवाल में ही बहुत कुछ जवाब भी मिल गया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आज की रैली में जो देखने को मिली, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, और अगर पूरे रैली का लबो-लुआब निकालें, नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं मरते दम तक आपकी सेवा करता रहूंगा। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी कयास लगाया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है, मैं महागठबंधन के साथ मजबूती से हूं और मैं मजबूती से रहूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात तेजस्वी यादव ने कही कि पीएम और सीएम वाली बात की मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, और उन्होंने कहा कि मैं महागठबंधन और नीतीश जी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं। यानी कि जिस बात की चर्चा सुबह से लगातार हम लोग कर रहे थे कि महागठबंधन के संयुक्त महागठबंधन की रैली सिर्फ रैली भर नहीं है, बल्कि ये महागठबंधन की एकजुटता प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा मंच है, और इस मंच से वो मैसेज दोनों बड़े नेताओं की तरफ से दे दी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार ने कहा कि देश के तमाम अगर क्षेत्रीय पार्टियां अगर वो एकजुट हो जाते हैं, यही आह्वान तेजस्वी यादव ने भी कहा कि तमाम रीजनल पार्टियों को एक साथ होना होगा, और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि आप इसकी पहल कीजिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने आज एक बयान महत्वपूर्ण दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अभी एक बार फिर से कांग्रेस से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द फैसला लीजिए, ताकि एक मजबूत गठजोड़ 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ बनाया जाए। यानी कि महागठबंधन ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि महागठबंधन बिहार में एकजुट है, और यहां से जो शुरुआत हो रही है पूरे देश में यह पहल होनी चाहिए, और इसकी पहल कांग्रेस को करनी चाहिए। देखिए इसके पीछे वजह भी है, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर केसीआर हो, सब लोग के अलग अलग राग दिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने आज जो बयान दिया है, कांग्रेस को आह्वान जो किया है, मकसद साफ है कि नीतीश कुमार की कोशिश है कि 2024 के पहले एक मजबूत गठजोड़ बने, और जो भी विपक्षी पार्टियां, जो क्षेत्रीय मजबूत पार्टियां हैं जो इधर उधर बिखरती दिख रही है, उन तमाम कड़ियों को जोड़ना होगा। और कई सारे ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका कांग्रेस से विरोध होता है, तो इसी बात पर उन्होंने कहा है कि सब लोग को अपना ईगो छोड़ना होगा और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ आना होगा। और इसकी शुरुआत बिहार से महागठबंधन ने की है। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा बयान दिया कि दिल्ली मार्च करेंगे। दिल्ली मार्च करने का मतलब साफ है कि बिहार ने जो शुरुआत की है अब उसकी लड़ाई दिल्ली तक पहुंचेगी, और दिल्ली में इन लोगों की कोशिश होगी कि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको एक साथ किया जाए, ताकि कांग्रेस पर भी दबाव पड़े और कांग्रेस भी इन लोगों के साथ आने को मजबूर हो। तो एक कोशिश थी, एक कवायद थी महागठबंधन के तरफ से जो रंगभूमि मैदान में रैली की गई, और उस रैली से एक बड़ा मैसेज देने के लिए मैसेज तो दिया गया आनंद। लेकिन एक सवाल ये है, रिस्पॉन्स क्या रहा? क्योंकि जब रैली हो जाती है, नेताजी चले जाते हैं, तो आप उस पब्लिक के बीच में भी जाते हैं और वहां का रिस्पांस भी टटोलने की कोशिश करते हैं। भीड़ तो जुटाई गई, उस भीड़ का रिस्पांस क्या था? देखिए भीड़ इस बात को लेकर उत्साहित था कि उन्होंने एक मंच पर अपने तमाम नेताओं को देख लिया। देखिए विवेक, बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर 2015 में दिखी थी, जब महागठबंधन एक साथ था और गांधी मैदान में एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें लालू यादव, सोनिया गांधी सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे, पूरा महागठबंधन के नेता शामिल हुए थे। वैसे ही तस्वीर 7 सालों के बाद पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में दिखा है, तो बिल्कुल साफ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की, देखिए महागठबंधन की एकजुटता के लिए कितना महत्वपूर्ण था, आपको याद होगा, आपने नीतीश कुमार का भाषण अभी सुना, लास्ट में जाते जाते उन्होंने जीतन राम मांझी लेके बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जीतन राम मांझी को लुभाने की कोशिश हो रही है। यानी कि उन्होंने भरे मन से मांझी को यह आश्वासन भी दिया कि आपकी जो मांग है, आपकी जो कामना, वो कामना पूरी होगी और जो डिमांड है वो भी पूरा होगा। अब मांझी जी ने क्या डिमांड किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर भरे मन से सातों पार्टियों के गठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने अगर ये बात कही है कि मांझी जी को लुभाने की तैयारी हो रही है, लेकिन मांझी जी का हम पूरा ख्याल रखेंगे, तो सबसे पहले इन्होंने अपने महागठबंधन को एकजुट करने की भी कोशिश की, और कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें भी मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन उनके निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोग अभी नहीं एकजुट होते हैं तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है। एक मैसेज देने की आनंद कोशिश हो रही है। यहाँ पर जो बिहार में सजा हुआ महागठबंधन का जो मंच है, ठीक है, वहां पर पार्टियां दिख रही हैं, 7 पार्टियां एक साथ दिख रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन यहां से दिल्ली तक की जो आवाज है और अन्य जो स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, कैसे कैसे ये लोग एक हो पाएंगे? क्योंकि जब मंच सजता है तो इनके मंच पर वो नहीं होते, उनके मंच पर ये नहीं होते।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और यही वजह है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। कुछ दिन पहले ही उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसके पहले आपको याद होगा कुछ महीना पहले नीतीश कुमार जब दिल्ली में गए थे तो उन्हें कई नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात किया, तो उसके बाद वो क्रम रुका था। लेकिन कुछ दिन पहले ही जब तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। तो मुलाकात का सिलसिला जारी है। देखिए इतना आसान नहीं है कि एक बड़ा गठजोड़ बन जाए और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी एक साथ आ जाए और कांग्रेस के साथ अटैच हो जाए। इसके लिए एक बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है महागठबंधन की तरफ से, लेकिन उनके लिए राह इतना आसान नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे क्षेत्रीय पार्टी है। आपको केसीआर का रुख याद होगा, आपको ममता बनर्जी का बयान याद होगा, उधर अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। तो महागठबंधन के इतना आसान है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि बिहार से महागठबंधन ने एक संदेश देने की कोशिश की है। चलिए, और वो संदेश देने में महागठबंधन यहां पर कामयाब होती दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ा मंच सजा था रंगभूमि मैदान में, जहां नीतीश ने बड़ा ऐलान किया, तेजस्वी ने बड़ी बात कही, और ये जो बड़ी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, एक बड़ा कैनवस दिख रहा है महागठबंधन का। एक मैसेज देने की कोशिश है ताकि अन्य जो क्षत्रिय दल हैं, अन्य राज्यों के सभी लोग एक जगह आए, तभी 2024 में कुछ कर पाएंगे।